कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, स्टेट देयर फंक्शन एंड मेंशन द नेम्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स टू विच दे रिजेंबल द मोस्ट। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। इसमें आपको जो आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं उसके बारे में लिखना है और उसके बाद में जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं उसके बारे में मेंशन करना है। कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. Each part of the computer performs a different task. The computer system is made up of two types of parts, that is hardware and software. बच्चों, जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं और जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी यूज टू वर्क विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड डिवाइसेस। सबसे पहले आ जाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पर। द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। उस पार्ट को जिसे हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। All the input, processing, output and storage devices form the hardware components of a system. Some examples of hardware are keyboard, mouse, monitor, printer, scanner, microphone, etc. The hardware components are divided into 4 categories. जो hardware component हैं वो 4 categories में divided हैं। पहला है input devices, दूसरा processing device, तीसरा आउटपुट डिवाइस और चौथा स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। द हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स और साउंड एक्सेट्रा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं वो पिक्चर्स, वर्ड्स और साउंड्स कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जिसे इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। Some commonly used input devices are as follows. और भी जो commonly used input devices के जो follows हैं, devices हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। Input devices. A keyboard is a device used to enter data into the computer. जो keyboard है वो device के अंदर data को देता है कंप्यूटर को। There are about 101 to 104 keys on a keyboard. एक कीबोर्ड पर 101 से 104 कीज मौजूद होते हैं। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अ जॉयस्टिक इज यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। जॉयस्टिक के द्वारा हम कंप्यूटर पर गेम प्ले कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम्स टू गिव कमांड्स। A microphone is used to record voice and sounds into the computer. माइक्रोफोन के द्वारा हम कंप्यूटर में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। It helps us to talk through the internet. ये हमें इंटरनेट पर बात करने में भी हेल्प करता है। A scanner is used to scan text or picture documents and send them to the computer. जो स्कैनर है वो पिक्चर को स्कैन करके, डॉक्यूमेंट करके हमें कंप्यूटर में किसी और को सेंड करने में हेल्प करता है। फैक्ट टू नो, नाउअडेज देयर आर माउसेज विदाउट वायर्स कॉल्ड कॉर्डलेस माउसेज। वो माउसेज आज के दौर में, आज के टाइम पर मौजूद है जो कि कॉर्डलेस माउसेज है, जो कि वायरलेस होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस। एज आवर ब्रेन एक्ट्स एज अ प्रोसेसर इन आवर बॉडी, सिमिलरली इन अ कंप्यूटर द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU वर्क्स एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। CPU कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के तौर पर काम करता है। CPU इज द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस इन अ कंप्यूटर। CPU एक इकलौता प्रोसेसिंग डिवाइस होता है कंप्यूटर में। इट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर। It processes the given input and provides the accurate output accordingly. More to know. Intel is the world's largest processor making company. Intel वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोसेसर मेकिंग कंपनी है। A CPU is further divided into 3 parts. जो CPU है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ALU,
कंट्रोल यूनिट CU एंड मेमोरी यूनिट MU। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU। Arithmetic and logical unit ALU does all the arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication, division, etc. It also does comparisons like greater than, less than, equal to, etc. मैथमेटिकली जितनी भी चीज़ें होती है वो arithmetic and logical unit यानी ALU द्वारा कंप्यूटर में किया जाता है। कंट्रोल यूनिट यानी CU। कंट्रोल यूनिट CU coordinates and controls all the parts of the CPU। CPU के सभी पार्ट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है कंट्रोल यूनिट यानी CU। The CU gets the data and instructions from the memory unit and passes them to the ALU in a step-by-step manner। Memory unit यानी MU। The CPU also has a memory like human beings। CPU का भी ह्यूमन बींग्स की तरह ही मेमोरी है। It stores the data and instructions that you give to the computer along with the results of the processing। Let us now try to understand the working of computer system with the help of the example given on next page। Next page पर एक example दिया गया है। चलिए उसके तरीके जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। रोहित has to add two numbers 10 and 20। Control unit 10 plus 20 with the help of CU it reaches to कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में ये पहुंच चुका है। इसके बाद कंट्रोल यूनिट आता है, वो 10 plus 20 करता है जो कि आता है 30। कंट्रोल यूनिट विल नाउ ट्रांसफर इट टू ALU। उसके बाद कंट्रोल यूनिट इसे ALU को ट्रांसफर करता है, वो बन जाता है 30। द रिजल्ट 30 produced by ALU reaches to memory once again with the help of CU। उसके बाद कंट्रोल यूनिट now directs the output on the monitor। इसके बाद जो कंट्रोल यूनिट होता है वो मॉनिटर को आउटपुट देता है, डायरेक्ट करता है। So you can see that it is the control unit यानी CU which is directing the data flow into the IPO cycle to produce the desired रिजल्ट। इस प्रोसेस के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस पर। द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। द डिवाइसेस विच हेल्प अस टू गेट दीज रिजल्ट्स और आउटपुट्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस। चलिए कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस। The monitor is an output device that looks like a television screen। जो मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि एक टेलीविजन स्क्रीन के जैसी दिखती है। A printer is used to take printouts of text and graphics on a paper। एक प्रिंटर जो है वो टेक्स्ट लेता है, प्रिंटआउट्स लेता है, ग्राफिक्स लेता है एक पेपर पर। Speakers are used to listen to music and sound stored in a computer। जो स्पीकर्स है वो कंप्यूटर में स्टोर्ड जो म्यूजिक है, जो साउंड्स हैं उसको यूज़ करता है और लोगों को सुनाता है। अ प्रोजेक्टर कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर टू प्रोजेक्ट इमेजेस ऑन टू अ लार्जर स्क्रीन। प्रोजेक्टर कंप्यूटर के थ्रू एक लार्जर स्क्रीन पर जो पिक्चर्स है, मूवीज़ है वो शो करता है। A plotter is a print that draws high quality images on a very large sheets of paper। प्लॉटर के थ्रू हम बहुत बड़े एक लार्ज अमाउंट में जो लार्ज शीट होता है उस पर हम इमेज को देख सकते हैं। मोर टू नो टच स्क्रीन मॉनिटर इज एक्ट एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। जो टच स्क्रीन मॉनिटर है वो बिल्कुल इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह ही एक्ट करता है। स्टोरेज डिवाइसेस। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो कंप्यूटर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अपने मेमोरी में, अपने डिवाइस में, स्टोरेज में स्टोर कर सकता है। ऑल द डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर सेव्ड इन इट्स हार्ड डिस्क। जितने भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है वो जाके हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम द हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव आर ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इन सब चीज़ों में भी हम अपने जो डाटा है उसको परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। These are called storage devices। इसे स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। These storage devices store data for future reference। इसका स्टोर इसलिए हम करते हैं ताकि फ्यूचर रेफरेंस में हमें काम आ सके।
Most commonly used storage devices are as follows. Storage devices. Hard disk is the main storage device present inside the computer. Hard disk कंप्यूटर के अंदर ही इनसाइड कंप्यूटर ही ये रहता है और ये बहुत सारे अमाउंट में ये एक मेन स्टोरेज डाटा है जो हम हार्ड डिस्क में इसको स्टोर करके रख सकते हैं. इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव. पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है. इट इज़ स्मॉल एंड पोर्टेबल. ये छोटा और काफ़ी ईजिली आप इसको कैरी कर सकते हैं. इट कैन स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा स्टोर कर सकता है. फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्किट. सम टाइम बैक इट वॉज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स. पहले इसका इस्तेमाल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए, भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है. इट इज़ नॉट इन यूज़ एनी मोर. लेकिन अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. CD stands for compact disk. It stores a lot of data. DVD stands for digital versatile disk. A DVD stores much more data than a CD. एक DVD CD से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाटा स्टोर करके रख सकता है. अब आ जाते हैं इंस्पिरेशन पर. पुआ खीन सिंह ऑफ ताइवान इज़ नोन एज द फादर ऑफ पेन ड्राइव. पेन ड्राइव का फादर जो है वो ताइवान का पुआ खीन सेंग कहलाए हैं. बच्चों अब आ जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड. ये वो पार्ट है कंप्यूटर का जो ना तो इसे देखा जा सकता है ना ही इसे टच किया जा सकता है. टू मेक द हार्डवेयर वर्क वी नीड टू हैव अ सॉफ्टवेयर विन इट. Thus, computer software is a set of instructions given to a computer to do a particular work. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को पर्टिकुलर वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करता है, हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग द माउस इन पेंट प्रोग्राम. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप एक पिक्चर पेंट प्रोग्राम में ड्रॉ कीजिए. द पेंट प्रोग्राम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर. जो ये पेंट प्रोग्राम है वो एक सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है. एंड द माउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर. और जो माउस है वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that controls the overall working of the computer. कंप्यूटर का जितना भी वर्क होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है, उसे कंट्रोल करता है. इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर के रूप में ये एक्ट करता है. व्हेन वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर, द फर्स्ट थिंग दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर डज इट टू प्रिपेयर द कंप्यूटर फॉर यू टू वर्क ऑन इट. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर को प्रिपेयर करता है काम करने के लिए. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is a driver of the computer which makes it run, and without it a computer cannot work. Operating system कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो कि ड्राइवर कहलाता है. इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता. Without operating system, a computer cannot work on its own. It manages all input and output operations. इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता और ये सभी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन को मैनेज करता है. द विंडोज़ इन योर कंप्यूटर सिस्टम इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइंड to perform some specific type of jobs on a computer are called application software. For example, you use paint program to draw. You cannot do sums using paint. To do sums, you see the calculator program. अगर आपको कोई सम करना हो तो आप पेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप कैलकुलेटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करके सम्स को सॉल्व करेंगे. Let us look at some application
सॉफ्टवेयर्स। पेंट, टक्स पेंट, विंडोज मीडिया प्लेयर एंड वर्डपैड। थिंकबॉक्स, नेम एनी 2 मशीन्स एक्सेप्ट कंप्यूटर विच नीड सॉफ्टवेयर टू वर्क। बच्चों सोचिए उन 2 मशीन के बारे में जिन्हें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। अब आ जाते हैं स्पेल अलाउड पर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विंडोज़। बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर। तो बच्चों अब आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।